हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द अनदर लाइव ट्रेडिंग सेशन। तो चलिए, मार्केट काफ़ी अच्छा गैप डाउन ओपन हुआ है और अभी जो पोजीशन दिख रहा है कि इस लेवल पे मैं थोड़ा मार्क करके दिखाता हूँ। उस लेवल पे एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन जैसा सिनेरियो बना है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ कि इस लेवल से और इस लेवल तक, इस लेवल को इसने बहुत अच्छी तरह से गैप डाउन से तोड़ा है। यानी कि ये दिखाता है कि मार्केट आज बेयरिश ही रहने वाला है। तो ठीक है, तो अभी मार्केट ओपन हुआ है और हम लोग बहुत देखने की कोशिश करेंगे, एक टेक्निकल एंड दूसरा है प्राइस एक्शन। इन दोनों को सजेस्ट करके हम रीड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए थोड़ा अभी मार्केट को सस्टेन होने देते हैं। तो चलिए, टाइम लगभग 10 बजने को है। तो इस लेवल पे जो हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें हम लोग प्राइस एक्शन ही देखेंगे, ना कि टेक्निकल्स। अगर हमें टेक्निकल्स देखना है तो 15 मिनट 30 मिनट्स के थ्रू ही देखेंगे। ये जो हमारा इंडिकेटर है, तो अभी 5 मिनट्स में ये इंडिकेटर को भी नहीं देखना है क्योंकि ये गड़बड़ करेगा। तो ठीक है, तो इस 5 मिनट टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि प्राइस गैप डाउन बन के लोअर लो बना के चल रहा है। जैसे कि ऊपर जाता है तो हायर हाई और जैसे नीचे आता है तो लोअर लो बना के चलता है। जैसे कि थोड़ा मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो चलिए, ये ऊपर से नीचे ऐसे आके फिर थोड़ा रिट्रेस होके फिर नीचे आने की कोशिश करेगा। तो इसको हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना है और अभी हमें देखना है कि क्या प्राइस इस लेवल से कैसे मूवमेंट देता है। ऐसे नीचे लोअर लो बना के आता है या फिर कुछ अलग करने की कोशिश करता है, वो हमें देखना है। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, टाइम लगभग 11 हो चुका है। तो चलिए अभी थोड़ा 30 मिनट का टाइम फ्रेम में जो हमारा इंडिकेटर है वो टेक्निकल्स देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, अभी जो देख रहे हो कि सारे के सारे आरएसआई एक साथ मिल चुके हैं। क्या इस लेवल से बाउंस होगा? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि इस लेवल, ये जो लेवल है लगभग ये 20 के आसपास है, यानी कि बहुत ही वीक है। यानी कि जितने बार उठने की कोशिश करेगा इसको गिराएंगे पंटर लोग। तो हमें वेट करना है लगभग 40 के आसपास। 40 के आसपास अगर ऐसा कुछ सिनारियो बनता है तो चांसेस है अपसाइड जाने का। तो इस लेवल पे हमें वॉच करना है। तो ठीक है, तो चलिए अभी थोड़ा 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं और उसमें कैसा सिनारियो बनता है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो इस लेवल पे आप लोग देख पा रहे हो कि जो प्राइस है अपना लोअर लो बनाता ही चल रहा है। तो इस लेवल पे हम इजीली स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ये जो ऊपर का लाइन है उसको रेजिस्टेंस लाइन मान के उसी लेवल के आसपास हम पुट बाई कर सकते हैं या फिर सी शॉर्ट करके हम पैसा कमा सकते हैं। तो इसे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा और वेट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, टाइम लगभग 11:40 हो चुका है। तो इस लेवल पे, सॉरी वेट ए मिनट, इस लेवल पे आप देख रहे हो एक ट्राइंगल सा शेप है और ये अपसाइड मोमेंटम देने की स्टार्ट कर रहा है। तो इस लेवल पे में भी एक अपसाइड ब्रेकआउट मिल सकता है, पर प्राइस बहुत ही नीचे आया है। तो लगभग 17,600 के आसपास ये प्राइस आ सकता है। तो ये जो ब्रेकआउट बनता है इसको हमें थोड़ा देखना है कि इस लेवल पे आता है या नहीं। उस लेवल तक ये प्राइस एक्शन की ऊपर ही है। और 5 मिनट्स के चार्ट में ये जो इंडिकेटर दिखा तो रहा है ऊपर, पर इस पे हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये प्राइस एक्शन पे देना है। अभी ये ब्रेकआउट अपसाइड दिखा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो इस लेवल पे हम लोग ये नीचे का लेवल एसएल लगा के एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। पर अभी मुझे एक याद आया जो साइकोलॉजी, वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। इसमें हमें ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना है, इस लेवल पे हमें निकल जाना चाहिए। क्योंकि मैं बताता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। तो अभी मुझे याद आया कि वो साइकोलॉजी काम कर सकता है। तो ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। तो चलिए, तो चलिए इस लेवल पे मैंने एक बेयरिश सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है। पर जो हमने ट्रायंगल वाला ड्रॉ किया था अपसाइड वाला, उसको मैंने हटा दिए क्योंकि उस लेवल पे ट्रैप हो सकता था। क्योंकि जो अभी जो सिनेरियो अभी मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस लेवल से एक ब्रेकडाउन आके नीचे आ सकता है इस लेवल तक। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मैं बताता हूँ क्यों।
देखो प्राइस पहले अपना गैप डाउन ओपन हुआ और इस लेवल से एक रैली इसने नीचे की तरफ दी। तो इस लेवल पे बड़े लोग क्या सोचेंगे कि एवरेज करने की कोशिश करेंगे, ये मिडिल पोर्शन पे, इस लेवल पे जिस लेवल से मैंने ये नीचे डाला, इस लेवल के आसपास वो लोग एवरेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ा पैसा इजीली जो अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेगा इस लेवल पे एवरेज करेगा और फिर से एक नीचे की तरफ मोमेंटम देने की कोशिश करेगा। तो इस लेवल पे एक ट्रैप जैसा सिनेरियो बना सकता है। मे भी प्राइस अपसाइड ब्रेकडाउन देता है, अगर सस्टेन होता है तो वो अलग बात है, अगर नहीं दे सस्टेन होता है तो एक नीचे की साइड मोमेंटम मिल सकता है। तो ये मेरा थिंकिंग है और ये मेरा साइकोलॉजी है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा ही काम करता है। और इस लेवल पे जो बड़े पैसा है वो एवरेज करके उसके बाद एक मोमेंटम देता है नीचे की तरफ, और इस लेवल पे जो हम रिटेल ट्रेडर है वो फंस जाते हैं। तो वो देखने की कोशिश करते हैं, अगर ब्रेकआउट देके सस्टेन होता है तो वो अलग बात है, नहीं तो एक अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की साइड मिल सकता है। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं। तो चलिए लगभग 12:45 हो चुका है और प्राइस ने अपना कमाल दिखा दी है और नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दी, यानी कि उस लेवल के आसपास जो बड़ा पैसा था वो एवरेज किया और अभी प्राइस को नीचे ले रहा है, यानी कि वो अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया, अभी इसको और राइड कर रहा है, यानी कि एवरेज करके। ये हमें देखना है। कभी भी अगर अच्छा खासा जैसे कि 70-80 पॉइंट का गैप डाउन करता है और एक अच्छा खासा रैली नीचे मिलता है तो ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिलता है। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। और इस लेवल के आसपास देख रहे हो कि एक रिट्रेसमेंट सा मिल रहा है, पर ब्रेकडाउन हो चुका है और रिट्रेस दे रहा है। पर ये जो रिट्रेस जाएगा लगभग मान लो कि ये 5 SMA को टच करके चला आता है तो इस लेवल तक आएगा और फिर से गिरने की कोशिश करेगा। तो चलिए कोई एक स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं पुट का, और उसको हम राइड भी कर सकते हैं। तो चलिए, तो कोई इन द मनी वाला पुट चाहिए ताकि जो हमें टाइम का जो टाइम वैल्यू रहता है उस वो मिले हमें। तो ये लगभग इन द मनी है 17750 पी, तो लगभग 280 पे चल रहा है, 218 सॉरी 218 पे। मान लो इस लेवल के आसपास हम एंट्री रख सकते हैं और 200 का एसएल भी हम लगा सकते हैं, या फिर 190 का एसएल रख के हम इसको राइड कर सकते हैं। तो चलिए अभी इस लेवल पे प्राइस एक्शन कैसे क्रिएट करता है और प्राइस कैसे गिरता है या फिर अपसाइड जाता है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस लेवल पे जो हमारा प्राइस था वो गिर चुका है, यानी कि जो हमारा उस लेवल पे चार्ट रीडिंग था और जो साइकोलॉजी के थ्रू हम करने की कोशिश की वो सही रहा। तो ऐसे ही हमें करना है और देखना भी है। तो अभी टेक्निकल्स में भी तो वही दिख रहा था कि वीक है, और जो प्राइस एक्शन अभी दिखा रहा है ये भी बहुत ही सही है। तो वो दोनों को हम यूज करके आजकल अभी ऐसे ही चार्ट रीडिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन पहले आता है और उसके बाद हमारा टेक्निकल जो आता है। तो चलिए थोड़ा जो हमारा स्ट्राइक प्राइस हमने चूज की थी उसमें कितना पॉइंट आप मूवमेंट मिला है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो लगभग 230 के तो आसपास आ चुका है। तो चलिए, और लगभग 235 टू 36 आ चुका है, यानी कि लगभग जो हमारा जो एंट्री था लगभग 218 के आसपास था, मान लो 220, लगभग फिर 15 पॉइंट या फिर 20 पॉइंट आ चुका है, 340 लेवल के आसपास आ चुका है, लगभग हमें 20 पॉइंट मिल चुका है। तो ऐसे अगर हम चार्ट रीडिंग करके अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंट लगेगा। अगर ऐसे ही हम अगर लगा देते हैं पैसे और लूज होता है तो एक ख़राब फीलिंग आता है, क्योंकि उसमें हम प्राइस एक्शन को भी रीड नहीं करते हैं और टेक्निकल्स भी ज़्यादा अच्छी तरह से रीड नहीं करते। तो इसी किसी एक को चुन कर भी हमें कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को कंबाइंड करके भी हम कर सकते हैं, और अगर कंबाइंड करके करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसको बस प्रैक्टिस थोड़ा करना है और उसके बाद अप्लाई करना है। और ये था आज का वीडियो। आई होप यू एंजॉय इट। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।